हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा की राजनीति की 5 बड़ी ब्रेकिंग जो कल परसों तक जो घटनाक्रम में हुई है, पूरा विश्लेषण, पूरा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, पूरा हम आपको बताएंगे। भाई सबसे पहले हुड्डा और बाबा की मुलाकात जबरदस्त तरीके से चर्चा में चल रही है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सेफ जोन में पहुंचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर, इनके कांग्रेस के जो विपक्षी लोग हैं उनके बारे में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो विपक्षी जो इनकी पार्टी के दूसरे गुट के नेता वो ये कहा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मान लो इनका एक सीट है, कलाई सीट है, कलाई सीट पर जयप्रकाश रूप जेपी इनके कैंडिडेट हैं या उनके सुपुत्र इनके कैंडिडेट हैं, और श्वेता ढुल जो है रणदीप सुरजेवाला की कैंडिडेट है। यहां अगर टिकट बाई चांस मिल जाता है श्वेता ढुल के लिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप ये लगाए जाते हैं कि वो श्वेता ढुल को चुनाव हरवाने में पूरा का पूरा योगदान करते हैं, जितवाने में नहीं, हरवाने में योगदान करते हैं। उनका यह कहना है विपक्ष दूसरा जो गुट कांग्रेस का हिस्सा के भाई उसको टिकट नहीं मिला तो कम से कम उसकी रैली में ना आए, उसको सपोर्ट ना करे, तो उसका विरोध भी मत करे, उसका रैली ना करे, उसके लिए समर्थन ना मांगे कि भाई मेरा गुट का नहीं करता, लेकिन उसका कम से कम विरोध भी नहीं करना चाहिए। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करता है? उसका जो है मरोड़ निकालने में लग जाते हैं। ये चर्चाएं, ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाए जाते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा गुट कहता है कि हम तो भाई इसके गुट को मिल जाए, हम तो सपोर्ट भी करते हैं और हम तो ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। ये जो है ये अंदर की जो पॉलिटिक्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं वो बड़ी बखूबी करते हैं। शैलजा उकलाना से घबरा रही है। शैलजा क्यों चुनाव मैदान में उकलाना से ताल नहीं ठोकेगी? हिसार से जो है यही कांटा इसका निकलवाने का काम कर दिया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है आगे चलकर रोड़ा ना बने। इशारा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस समय काफी होगा। तो इसीलिए बाबा बालकनाथ से कल जो है रोहतक के मठ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं और वहां बाबा बालकनाथ से मिलकर आते हैं। ये क्या संदेश है? ये मुलाकात क्या है? इस समय मुलाकात होना, मठ के अंदर जाना। बाबा बालकनाथ जो है, बाबा बालकनाथ का नाम चर्चा जो है, नाम जो है रोहतक के लोकसभा सीट के लिए चल रहा है। और जो हाल ही का सैंपल साइज सर्वे आया है उसमें अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सुधा यादव और बाबा बालकनाथ टक्कर दे सकता है। अरविंद शर्मा चुनाव लगभग 90,000 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से चुनाव हारने जा रहे हैं, जबकि सुधा यादव और बाबा बालकनाथ 40 से 50,000 वोटों के बीच जो है वो भी हार रहे हैं। 40 से 50,000 वोटों के बीच दोनों वो भी हार रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर यह है कहीं ऐसी ना बन जाए जिस तरह रणबीर हुड्डा के संग हुई थी। इधर श्रेया नाथ जो इनके रोहतक मठ के पहले जो बाबा हुआ करते थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा को चुनाव हराने का काम किया था। तो इसी डर की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना बन जाए। इसीलिए जो अपनी नजदीक एक सकारात्मक संदेश जो है बाबा बालकनाथ को लेकर जो है वहां देखने को मिला। बाबा बालकनाथ से इसीलिए मुलाकात क्या, क्योंकि जो बाबा होते हैं ये फायर ब्रांड होते हैं, और फायर ब्रांड जब होते हैं तो बिल्कुल जो है फायर ब्रांड ही बोली इनकी बोली जाती है। जिस तरह चाहे कोई बाबा हो वो बड़ा जो है तीखा बोलते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि गोलबंदी हो जाए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े। तो इसीलिए एक तीर से 2 निशाने साधने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो भाई बाबा बालकनाथ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सेफ जोन में पहुंचाने के लिए, अगर बाबा बालकनाथ को टिकट मिलता है तो एक मैसेज जनता के बीच ये ना जाए, और दूसरा एक फ्रेंडली मैच की तरह मैच हो। पिछला मुकाबला जो हुआ था अरविंद शर्मा बड़े फ्रंट फुट पर होकर खेले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ओवर कॉन्फिडेंस से चुनाव हराया था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ओवर कॉन्फिडेंस से चुनाव हराया था, वरना दीपेंद्र हुड्डा पिछला चुनाव नहीं हारते। और राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ा आत्मघाती सेल्फ गोल जिस तरह फुटबॉल के अंदर होता है उस तरह होता है, ठीक है भाई। दूसरी बड़ी खबर करते हैं भाई, दुष्यंत का बड़ा कवरेज करते हैं। दुष्यंत ने साफ साफ हरियाणा की जनता से बोल दिया कि भैया मैं तो गया से गया, लेकिन अभय का भी काम कर दो, मेरा चाचा को भी विदा कर दो। इसने 4-5 साल में ठीक ठाक ब्योंत बना लिया। एक ब्योंत कहा करते हैं, इस अभय ने ठीक ठाक ब्योंत 4 साल में बना लिया। इसका जो छवि था, एक दबंग वाली छवि, गुंडा टाइप जो छवि अभय चौटाला की थी, वो छवि पूरी तरीके से अभय की बदली है। और अभय की छवि बदलकर अब लोग अभय के बारे में ये कहते हैं कि भाई अभय तो सत्य है, अभय ही सत्य है, और अभय खरा बोलने वाला, टन्न बोलने वाला है। हरियाणा विधानसभा का जब सेशन चलता है तो हरियाणा प्रदेश की 60 साल से अधिक आबादी का
का जो बुजुर्ग होता है वो बुजुर्ग जो है वो कहता है, वो गामा में अक्सर देखने को मिलता है, छोरा देवीलाल का पोता के बोला से देव अभय चौटाला के बोला है, वो बड़ा मजा उनको आता है। उनका जो है एक रस की सी घूंट जो है उतरती है जो बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह अभय चौटाला दहाड़ता है विधानसभा के अंदर वो देखने लायक होता है। तो अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा क्या जनता के बीच रहे, जनता के बीच भाई जनता में एक नेगेटिव छवि अभय चौटाला को लेकर बना हुआ था। जब परिवर्तन यात्रा क्या वहीं गामा में रुके तो लोगों में जो है एक सकारात्मक उसको लेकर हुआ। पहले जो अभय चौटाला से ईर्ष्या करते थे जब ये गठबंधन अलग हुआ कि इसने गलत किया, उनका पिता जेल में था, ये था वो था, एक जो है अभय चौटाला से नफरत हरियाणा प्रदेश की जनता को थी। लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो सच्चाई सत्य सामने आ जाता है लेकिन समय लगता है, तो लोगों को वही जो ईर्ष्या थी वही प्यार में बदल गई है। तो साथियों अभय चौटाला को किस तरह जो है दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की जनता को मैसेज दिया कि भैया मैं तो गया ही गया, अभय को भी साथ के साथ विदा कर देना। ये जो परसों जो है दुष्यंत चौटाला जिस तरह गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल जी के पास जाते हैं उसका एक राजनीतिक मैसेज देने का वो कोशिश करते हैं कि भैया हम जो है मिले हुए हैं, अब भी मिले हुए हैं। अब दुष्यंत चौटाला को पता है कि मेरा अब भी मिलना, बीजेपी के साथ मिलना मेरे को बहुत बड़ा नुकसान है और मेरा जो थोड़ा बहुत वोट बैंक है वो वोट बैंक भी सिरक लेगा। लेकिन दुष्यंत को अपना वोट बैंक से ज्यादा फिक्र चाचा के वोट बैंक से कि चाचा के वोट बैंक कैसे खत्म किया जाए। तो दुष्यंत चौटाला जो वहां गए थे उन्होंने यही मैसेज दिया था कि भाई जेजेपी ने लो ये सारे जो है मिले हुए हैं, अब भी ये तो जो है चौटाला परिवार तो अब भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो वोट क्यों खराब करना। और दुष्यंत चौटाला भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई लोगों में मैसेज चला जाए कि भाई चौटाला परिवार अब भी इन्हें जेजेपी इनेलो जो है मिला हुआ है, इनेलो नहीं है लेकिन लोग उसको हुआ है कि भाई आप जो है वोट खराब मत करना, आपको दो जगह वोट डालना है, कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी। दुष्यंत चौटाला की जो लड़ाई है वो इनेलो के साथ है क्योंकि इनेलो में सारा कार्यकर्ता जुड़ा है। लेकिन अभय चौटाला बड़ा खेला करके अभय चौटाला को इस चीज का आभास एहसास हो गया और अभय चौटाला खुद चुनावी रणनीति, चुनावी मैदान में, चुनावी महाभारत में खुद ने ताल ठोक दिए। कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है वो अब हॉट सीट हरियाणा प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। रोहतक की सीट पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के लिए हॉट सीट होती है, बाकी नहीं। अभय चौटाला, उधर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा जो है नवीन जिंदल की पत्नी सालू जिंदल का नाम वहां से आ रहा है। वहीं गृह जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी है उसका लोकसभा वहीं यहीं से आज भी वर्तमान सांसद नायब सिंह सैनी है। तो ये तीनों असली जो हॉट सीट है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा हॉट सीट है। अब अभय चौटाला ने इसको क्यों सेलेक्ट किया? अभय चौटाला ने इसे इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यहां लगभग 2004 के अंदर भी चुनाव अभय चौटाला लड़ चुके हैं और 1 लाख सवा लाख वोटों के करीब करीब 140 से वो चुनाव उस समय नवीन जिंदल से हार गए थे। यहां लगभग जो 14% मतों का मतलब ये होता है अच्छी खासी जो वोट 4.5 लाख प्लस जो वोट है वो जाटों किए हैं। यहां जो है सुशील गुप्ता का जो समीकरण था वो ठीक बन रहा था, वो जीतने की स्थिति में नहीं थे तो टक्कर अच्छा खासा वो दे जाते। लेकिन अब जो है सुशील गुप्ता का लगभग मामला सफाया कुरुक्षेत्र से हो गया और अभय चौटाला का कैंडिडेट अभय चौटाला 1 लाख वोट लाना मतलब लोकसभा चुनाव का वो जीतना है। 1 लाख वोट अभय चौटाला कैंडिडेट किसी भी सीट पर लाता है वो इनेलो का कैंडिडेट उस लोकसभा सीट को जीत रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा, बहुत बड़ा वो 1 लाख वोट उनके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम जो है इनेलो के लिए वो 1 लाख वोट करेगा। लगभग 3 से 4 सीटें अभी चौटाला के पास ऐसी हैं कि जहां वो जो है 1 लाख वोट ले रहे हैं। अगर इनेलो के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता तो कांग्रेस और इनेलो इंडिया आप आदमी पार्टी गठबंधन 5 सीट हरियाणा के अंदर जीतती। अब इनेलो इंडिया के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इनेलो को गठबंधन में शामिल नहीं किया, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक रोहतक सीट पर सिमट कर रह जाएंगे। साथियों हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र ये 3 सीट गठबंधन ये जीतता ही जीतता। रोहतक और सोनीपत भी ये 2 सीट लगभग निकाल लेते। भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये 4 बीजेपी एक तरफा जीतती, 5वीं अंबाला पे इनका कांटे का मुकाबला होता। तो इस तरह जो है, लेकिन अभय चौटाला को एक पुशअप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं देना चाहते, तभी आरोप जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाए जाते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने में अगर किसी का योगदान रहा तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। एक फहरिस्त भी एसआर के गुट जारी करता है, पूरा ये गुट जारी करता है। तो भाई कैबिनेट मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष कैबिनेट मीटिंग को लेकर जो है 3 दिन के अंदर अंदर जो है कैबिनेट मीटिंग का विस्तार हो जाएगा। चुनाव आयोग से इसको लेकर परमिशन मांगी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।